इंडिया जो है वो क्रिकेट की सुपर पावर है। छोटे छोटे बांग्लादेश भी अब सर उठाएगा। बांग्लादेश बड़ा होगा, ताकतवर भी, अपने घर में होगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है। पुल आउट कर देंगे, हम बाहर हो जाएंगे। और आईसीसी को भी यकीन करो, बांग्लादेश से बाहर जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। उनको बंगालियों को मना कर दिया कि नहीं, तुमने इंडिया आना है, हम तुम्हारे मैच श्रीलंका नहीं खेलेंगे। लगता ही नहीं था कभी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ढाका में हुआ। आईसीसी ने कह दिया, सुनो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। खेलोगे तो इंडिया में खेलोगे, नहीं खेलना है तो देख लो, हम पॉइंट्स काट देंगे। चीमा साहब मान जो मेरी गल है कि आईसीसी ने कभी भी बांग्लादेश को इतना स्ट्रांग होने नहीं देना इंडिया के खिलाफ कि अपना सर उठाए और वो बोले जी हमारे मैच श्रीलंका में लेके जाओ। बांग्लादेश को ही आप कह लें कि मेजोरिटी फायदा होना था। इंडिया को तो फायदा होना था या नहीं था होना, वो बात की बात है। पहले फायदा बांग्लादेश को होना था। अब अगर बांग्लादेश ने वो पीसीबी वाली हरकत की है ना, तो बांग्लादेश के पास जो 10-15 रुपए थे ना, वो भी बटा जाते रहे हैं। अब आप किसी जगह नहीं रहे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ये क्या किया है इंडिया ने, आईसीसी ने? आईसीसी तो ना हुआ, इंडिया ही हुआ, क्योंकि आईसीसी भी इंडिया के कंट्रोल में है। 18,700 करोड़ से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है बीसीसीआई की। और कहा ये बेचारा बांग्लादेश का बोर्ड, ये क्या मुकाबला कर सकता है? आईसीसी को इतनी सबसे ज्यादा फंडिंग भी जो है बीसीसीआई करता है, और फिर ये बांग्लादेश कैसे आगे आ सकता है? और ना ही बांग्लादेश की कुछ सुनेगा। अभी तक तो सब देख लें, किसी भी कंट्री ने कंडेम नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, बांग्लादेश की क्यों नहीं बात मान रहे। उन्हें भी हक का पूरा राइट है भाई, क्यों आप उन्हें खेलने दो मैच श्रीलंका में, लेकिन नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जैम्पी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के टुकड़ों पर पलने वाले बांग्लादेश ने भिखारी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलना क्या शुरू किया। आज बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान से ज्यादा बुरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, भारत दुश्मनी में पगलाया बांग्लादेश ये भूल गया था कि आज तक वो भारत के टुकड़ों पर पलकर ही यहाँ तक पहुंचा है। भारत में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आकर न खेलने की धमकी देने के बाद अब आईसीसी ने बांग्लादेश को लात मार उसकी हेकड़ी निकाल दी है। इंडिया ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, सारे पीछे हट जाओ। यही है ना, हट जो पीछे, हमारे आगे आपने बोलना नहीं है, खेलना है तो खेलो वरना अपने पॉइंट जाया करते रहो, ठीक है? या फिर आप टी20 वर्ल्ड कप छोड़ के भाग जाओ, हम किसी और टीम को ऐड कर लेते हैं। ऐसे क्या उन्होंने भाग जाओ, निकल जाओ, उठ जाओ, भज जाओ, नाच जाओ, मतलब ऐसे बोला है, यही होता है, यही है चीमा साहब। आप अगर देखें आगे समझने मेरा की दिल बात पता है। है कि मैं अगर होता ना बांग्लादेश की जगह पे, मैं पॉइंट छोड़ देता। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी बांग्लादेश ने जवाब नहीं दिया, कोई पता नहीं बांग्लादेश टी20 छोड़ दे, टी20 वर्ल्ड कप को लीव कर दे, उन्हें बोले हम खेलते नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है। अब मुझे वैसे नहीं लगता कि बांग्लादेश इतना बड़ा स्टेप उठा सकते, कदम उठा सकते कि भाई आगे हम बढ़े और इस तरह का फैसला लें कि हम टी20 वर्ल्ड कप भी छोड़ दें। ये चीज बड़ी मुश्किल है। और चीमा साहब देखें, जो आईसीसी है वो आपको पता है कि इस टाइम अंडर कंट्रोल है जेशा के। जेशा ने जो फैसला करना है वही होगा। वो अगर चाहे तो पीसीबी को तंग कर सकते हैं, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा नाम मिटा दिया था, ठीक है जी। और साथ उनके साथ ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हुआ चुप करके, उनके साथ न्यूजीलैंड भी चुप करके खड़ा हुआ है, इंग्लैंड भी चुप करके खड़ा हुआ है, ठीक है। उन्हें पता है हमारे रास्ते किसी ने बोलना नहीं है। पूरा आईसीसी के अंदर जो पूरी मैनेजमेंट है उनमें से भाई कोई भी नहीं बोलेगा। और ना ही अभी तक किसी फॉर्मर प्लेयर ने शोर डाला जी क्या हो रहा है। ये होता ही है ना, ऑस्ट्रेलिया को फॉर्मर प्लेयर बोल जे, न्यूजीलैंड का फॉर्मर प्लेयर बोल जे कि भाई गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है बांग्लादेश के साथ, कोई भी नहीं बोलेगा। और चिमा साहब देखा जाए तो बांग्लादेश का जो मौकफ है, जिनने रखा जी हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इंडिया आगे से ये बोलेगा कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, जब न्यूजीलैंड आ रहा है, तो थ्रेट है। मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश को थ्रेट है यार। बहाना है सिर्फ कि हमें नहीं आना। अच्छा, तो ये बेसिकली मतलब झूठा मूठा का थ्रेट बनाया हुआ है बांग्लादेश ने फिर। ये उन्होंने कहा जी क्योंकि आप मुस्तफिजुर रहमान को आपने बाहर निकाला है, तो हमने जो है सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। तो फर्स्ट करने चाहिए मतलब आज जो है हम मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल से बाहर निकाल देंगे, हमारे पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी थ्रेट है। बात सिर्फ यही है कि प्लेयर को आपने बाहर निकाला और हमें सिक्योरिटी थ्रेट उसी वक्त हो गया। मतलब कि आज से एक हफ्ता पहले बांग्लादेश को कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया में नहीं था टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से, लेकिन रहमान को बाहर निकाला तो सिक्योरिटी थ्रेट आ गया। ये सिर्फ उनके बहाने हैं जी, हमने आना नहीं है। वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ना बीसीसीआई को तंग करें और आईसीसी को तंग करें, और हम टी20 वर्ल्ड कप में ना उल्टे सीधे काम करते रहे। हम इंडिया के साथ नहीं खेलना, हमने ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे, ठीक है जी। और चिमा साहब देखें, ये जो बांग्लादेश जो है ना, अब एक उसके पास हल है, चुपचाप करके टी20 वर्ल्ड कप छोड़ दे।
अगर वो चाहता है कि भाई कि शोर डले उसकी, मतलब कि वो उसका वो समझता है ना कि भाई मेरी बात सुनी जाए, उसका ये कि हल्ला जी चुप करके वर्ल्ड कप को छोड़ के साइड में बैठ जाए। लेकिन वर्ल्ड कप अगर छोड़ दिया तो फिर भी नुकसान है, पैसे नहीं आएंगे, इतना कुछ नहीं होगा, अपने पॉइंट्स फोरफिट कर दे, बस पॉइंट्स छोड़ दे। मुझे लगता है वैसे अगर अगर अभी बांग्लादेश चला गया ना तो बिस्ती बड़ी होनी बांग्लादेश की, मैं तेन गल दसदा। ये चीज मतलब अब अभी देखिए चंद घंटों में बांग्लादेश का भी कोई बड़ा दिमाग आ जाएगा कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं देखिए, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान है ना, मानना पड़ेगा। ऐसा ही है। पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है ना, कि इंडिया ने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, असम क्या असम ही नहीं आना, ठीक है। तो मतलब उनको थोड़ा सा हमने टफ टाइम दिया था, इंज नहीं हो सकता हमारा कि मैच हुआ था सूची आ गई तो तुसी पाकिस्तान ना हो, तुसी कोई एडे ते नहीं है कि ठीक है तुसी मुल्क होवोगे, बड़ा कुछ होवोगे, पर हम तो बराबरी पे चलने वाले लोग। बराबरी तो पे। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया बांग्लादेश बराबरी पे चलना चाहता है या बांग्लादेश जो है वो अंडर प्रेशर रहेगा। मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये अंडर प्रेशर हो जाएंगे। ये आप देखिएगा बांग्लादेश अपनी टीम भेज देगा, मेरे से अच्छा। ख्याल। ਉਹਦੀ वजह है ना पैसे होने ने, टूर्नामेंट से बाहर होना, ये सारी चीजें हैं भाई। ज्यादा से रिस्पेक्ट ज्यादा से अपील बढ़ कर के है ना, देंगे। हाँ। रिस्पेक्ट से बढ़ के आप क्या कहते हैं कि भाई अब मतलब कि इतनी इंसल्ट इनकी हो रही है बांग्लादेश की पहले ही, तो वो और करवा ले। नहीं आप यही चाहते हैं ना कि भाई हाँ। ऐसा हो जाए कि भाई वो आ जाएंगे फिर उनकी और इंसल्ट हो जाएगी। पर मेरे ख्याल से वो कहेंगे कि यार हम T20 वर्ल्ड कप को छोड़ दें, जो मेरा पर्सनल व्यू है कि हाँ। T20 वर्ल्ड कप को आप छोड़ के साइड में बैठ जाए, ना हाँ। खेले उनके साथ। या फिर वो शायद दोबारा रिक्वेस्ट करे आईसीसी को, भाई हमें बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, दूसरे बोर्ड से रब्ता करेंगे, यार हमारी कोई बात सुनवाओ इनसे। एवरीथिंग इज पॉसिबल जी, मतलब लेकिन कुछ ये भी तो कर। देखिए, ये तो आईसीसी का काम है ना कि ये अब आईसीसी में देखिए ये मोनोपोली है भारत की, ठीक है। और ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, कैसे चलता रहेगा, क्या होता रहेगा, केंद्र की गेम होएगी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा है तो मुश्किल काम ही है ना, इतना कोई आसान काम नहीं है ये सारा कुछ चलाना, चलना, करना, धरना। ये इसको जरा ज़हन में रखें जनाब, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कह दें कि ऑल इज ओके। वैसे मुझे ये बताएं बांग्लादेश को क्या क्या नुकसान हो सकता है फाइनेंशियल, और मतलब 2-2 पॉइंट से तो मैच टीमें हार रही होती हैं, जीत रही होती हैं, तो मुश्किल ही हो जाएगी वैसे अगर वो तो पॉइंट मतलब अगर स्कोर। बांग्लादेश खेले भी, जैसे पाकिस्तान जो का माहिदा होगा इंडिया के साथ, वो ये है कि अगर पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंचता है तो फाइनल्स श्रीलंका में होगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल्स जो है अहमदाबाद में होगा, ठीक है जी। लेकिन बांग्लादेश इतनी बड़ी डिमांड नहीं कर सकता कि भाई अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो हम फिर श्रीलंका में मैच खेलेंगे, और ना ही कोई सुनेगा। पाकिस्तान ने बराबरी भी रखा था जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हो रही थी, तो इंडिया ने बोला था कि हम क्योंकि पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो अगर फाइनल्स में इंडिया चले गया और पाकिस्तान भी फाइनल्स में चले गया, फिर भी मैच जो है दुबई में होगा। और ऐसे ही इस दफा T20 वर्ल्ड कप में अगर इंडिया भी फाइनल्स में चल जाए, पाकिस्तान भी फाइनल्स में चल जाए, लेकिन फाइनल श्रीलंका में होगा। मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका में खेल के फाइनल्स में पहुंच जाता है तो उन दिनों में आईसीसी को नया काम खराब करेगा। इंडिया भी अगर फाइनल में पहुंचता है तो दूसरी साइड से, मतलब कि इस तरह का अगर कोई काम हो गया, फिर आईसीसी कुछ करेगा कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान को कोई कोशिश करें कि हम इंडिया में लेके आए फाइनल्स, हम किसी तरीके से इंडिया में कराएं, अहमदाबाद में कराएं। और वैसे तो इंडिया ने पूरी तैयारियां पकड़ी हुई हैं कि हमने फाइनल्स जो है अहमदाबाद में कराना है, इंडिया में ही कराना है, ठीक है जी। कि भाई ये भी लग रहा है, मुझे तो उम्मीद है पाकिस्तानियों ने इंशाल्लाह इंडिया की इस ख्वाहिश को पूरा कर देना है, क्योंकि अल्लाह के नहीं हम हुक्म बड़ा से दिलबल लोग हैं जी, बता ना पाकिस्तान ने खेलना है ना इनसे खेला जाता है, ए टुक टुक कर दे रहे ने। इंडिया ने अहमदाबाद में ही कराना है फाइनल इंशाल्लाह। मुझे क्योंकि मुझे इंडिया की वो नहीं है कि इंडिया क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता है ना, असी कितने को पानी है चा, ठीक है ना। जी, मतलब तो हमारी टीम कितने को पानी में है, हम कितने को जोगे हैं, हमें मुझे अपना पता। दरअसल प्रॉब्लम ये है और कोई गल नहीं पाए ना, मैं मतलब बात जानना समझने को है ਇਹਨਾਂ कि खिलाड़ियां हम ਨੂੰ मैं देखना है, ये हमेशा साढ़े दिल तोड़ते हैं, विजिट करवाते हैं हमें, ये हमारे साथ बड़ा जुल्म करते हैं, यकीन करके मानो। जी, मतलब बात ये नहीं है, बातें बात और सिर्फ बात ये है कि हम इंडिया का दिल नहीं तोड़ना चाहते, क्या नहीं ठीक तोड़ना है जी। चाहते। हम दिल नहीं तोड़ना चाहते उनका, काफी दिन से कितने सालों जीत रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये स्ट्रीक टूटे। अच्छा खेलने साढ़े यार टूट जाना है,
नहीं हैं? साढ़े दिल भावें टुट जान ते इंडिया दा दिल ना टुटे। वाह बस यही है ना। जी मतलब देखिए, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान से जीत जाते हैं, बांग्लादेश से जीत जाओ, इंग्लैंड से जीत जाओ, लेकिन इंडिया से नहीं जीतना। हम चाहते हैं उनका दिल ना टूटे। ये बात आपको माननी चाहिए कि हम नहीं चाहते कि यार इतनी बड़ी आबादी है, 1.5 अरब लोगों का दिल टूट जाए कि यार हम पाकिस्तान से आ गए हैं। चलो 25-30 करोड़ का तोड़ देता बंदा, लेकिन 1.5 अरब का दिल तोड़ दे रहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है जी बात साहब। कि हम पाकिस्तान से हार गए हैं, तो हम इसलिए कहते हैं चलो भाई आप जीत जाओ। उनने भी एक दफा हमें जितवा दी 2021 में, हम भी कहते हैं कि हर दफा तुम लोग जीत जाओ, 10 मैचेस बाद हमें भी एक जीतने दिया करो, ताकि हमारे लोग भी खुश हो रहे जी कि आप जीत रहे हैं। अच्छा तो गल इत्थे करके आ गई। हाँ जी, असल में बात ये है इन ये मैच अंदर फिक्सिंग है। हाँ जी, मैच फिक्सिंग है सारी, प्लान है सारा कुछ कि भाई 10 मैच हम जीतेंगे, 2 तुम लोग जीतोगे, फिर 10 हम जीतेंगे, फिर 2 तुम जीतोगे, ताकि ये जो है ना काम से बराबरी करे। क्योंकि जो 1.5 अरब है, इधर 25 करोड़ है, तो कहते हैं यार 25 करोड़ का दिल टूटना तो चलो ठीक है यार, 25 करोड़ का टूटा है, 150 करोड़ तो बनाना तोड़ो, ये नहीं नहीं बराबरी पे काम होता है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाती तौर पे अगर आप मेरे से पूछें, उन जी पाकिस्तान हार हुर जाना है, पाकिस्तान को इन खिलाड़ियों को आपस में ये लड़ते रहते हैं। मैं आपको बात बताऊं तो ये कौन सी ऐसी कोई बड़ी डील है। तो मैच से जो है ना, इंडियंस हमारे दोस्तों को परेशान नहीं होना चाहिए, वो अपनी फाइनल की टिकटें बेशक ले लें। मैं मेरी गारंटी पे ले लें यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फाइनल टिकटें जो है ना वो अपनी ले लें, और वो टिकटें ले लें, इंशाल्लाह ताला वो मायूस नहीं होंगे। और वो कभी भी हम उनको मायूस ही नहीं कर सकते। अच्छा, आप मुझे बात बताएं, कभी फाइनल में हमने इंडिया को मायूस किया क्या? हमेशा कभी इंडिया नहीं जीता। नहीं अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बताएं, जब न्यूयॉर्क के अंदर वो किधर जब एक क्रिकेट का मैच हुआ था, जीता हुआ था, हाँ वो जी, जो 120 रन करने थे। प्रिडिक्शन थी लोगों की कि 95% प्रिडिक्शन थी पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, हमने इंडिया को मायूस नहीं किया। बिल्कुल, हमने दिल रखा है। देखिए, हमने मोदी साहब से वादा किया, वो आपका दिल नहीं तोड़ना। उनके बच्चों अच्छा। के साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनको उनका दिल नहीं तोड़ना। हमारे लड़कों ने वादा किया हुआ है ना, वो समझते हैं कि अगर मोदी साहब ही नाराज हो गए, क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर नाराज हो गए, तो फिर मतलब हम तो, मैं तो यकीन करके माने, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है अच्छा, कि हमारे लड़के पाकिस्तान से जाते हैं, जिधर देखते हैं इंडियन की टीम फटाफट देख के हार जाते हैं, फैसला कर लेते हैं कि नहीं पाए। इनको जो पार्टीशन का काम है वही खाई जा रहा है कि हम क्यों लैदा हुए। ठीक अच्छा। है, ये शायद पता नहीं इनको की मसला है, इन्हां दे की दिमाग ने, इन्हां दे दिमाग च होर की चीज है। जैसे ही देखते हैं इंडियन प्लेयर है, ये घबरा जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं इन्हां सब। दा ऊपर वाला सांस ऊपर रह जाता है, नीचे वाला नीचे रह जाता है, साह बंद हो जाता है, बल्ला मतलब समझ में आ रहा है कि बल्ला आजम खान को दोबारा खिला रहे टीम में। कैच पकड़ा नहीं जाता, मैनू तो समझ नहीं लगती, ये अच्छी पता बात है। नहीं। जी सर, आपके ख्याल से आजम खान को दोबारा टीम में रखना चाहिए? ओदी जगह ते मैनू रख लो, मैं आजम खान घट, मुझे क्या है अच्छा, प्रॉब्लम है। डिबेट के लिहाज से। मैं और हमारे एक दोस्त है तारड़ साहब, हम दोनों को रख लें। तारड़ साहब ने अच्छा, कहा था कि 300 पाउंड के बच्चे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में घूमते हैं, 300 जो बल्ले से खारिज करते हैं। आप इमेजिन कर लें, मतलब दुनिया में आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा होगा जो आपने, मतलब उसका हाथ ही नहीं पहुंच सकता खारिज करने के लिए। उसको या तो एक दूसरा बंदा चाहिए खारिज करने के लिए, या उसको बल्ला चाहिए, या कोई बड़ी अच्छा। सोटी चाहिए। इस तरह के बच्चे हमने रखे हुए हैं।